नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जीएमआर पावर एंड अर्बन इंफ्रा लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अभी अपने मार्च क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को डिक्लेयर किया था। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंपनी का रिजल्ट कैसा रहा। देखिए, यहाँ पर मैंने जो रिजल्ट ओपन किया हुआ है कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। इस रिजल्ट में हमें तीन सेक्शन पर अभी फोकस करना है। पहला है मार्च 2025 रिजल्ट, सेकंड है दिसंबर 2024 रिजल्ट, थर्ड है मार्च 2024 रिजल्ट। इन तीन रिजल्ट पर अभी हमें फोकस करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो मेन बिजनेस है वहाँ से कितने करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 1737 करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 1611 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 1634 करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट होती हुई नजर आई है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो रिवेन्यू है वो बढ़ती हुई नजर आई है। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो कंपनी की रिवेन्यू में 6% की जंप देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अदर इनकम के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 122 करोड़ की अदर इनकम जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 146 करोड़। प्रीवियस ईयर में 121 करोड़ के यहाँ पर अदर इनकम जनरेट होती हुई नजर आई है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो अदर इनकम है वो भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में, यानी कि एक्सपेंसेस के बारे में, कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ के खर्चे किए हैं। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 1357 करोड़ के खर्चे किए हैं। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 1262 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 1190 करोड़ के यहाँ पर खर्चे देखने को मिले हुए हैं। इसका मतलब कि कंपनी के इस क्वार्टर में खर्चे जो है बढ़ते हुए नजर आए हैं। कंपनी के खर्चे क्यों बढ़े हैं? क्योंकि कंपनी की जो रिवेन्यू या सेल्स है उसमें इजाफा देखने को मिला हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 166 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में 75 करोड़। प्रीवियस ईयर में 200 करोड़ देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इस क्वार्टर में गिरावट देखने को मिली हुई है। परसेंटेज वाइज देखेंगे कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 17% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में, यानी कि मुनाफे के बारे में, कि इस क्वार्टर में कंपनी को कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी को 49 करोड़ का मुनाफा हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में 108 करोड़। प्रीवियस ईयर में 170 करोड़ का यहाँ पर मुनाफा देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो मुनाफा है उसमें जो है 71% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। एंड में हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में, यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में, कि इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस कितना देखने को मिल रहा है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 61 पैसे देखने को मिल रहा है। प्रीवियस क्वार्टर में 1 रुपये 49 पैसे। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 2 रुपये 69 पैसे देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या है, एक निगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है वो निराशाजनक देखने को मिला हुआ। कंपनी का जो प्रॉफिट है इस क्वार्टर में जो है कम होता हुआ नजर आया है। अगर हम रिवेन्यू की बात करेंगे तो रिवेन्यू में 6% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें 17% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें 71% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है थोड़ा सा कमजोर आता हुआ नजर आया है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।